नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की 10 बेहद बड़ी समाचार में, जिसमें पहली खबर में आपको बताएंगे नीतीश ने तेजस्वी पर बोला हमला, मुझे सेवा पर भरोसा लेकिन कुछ लोगों को मेवा से मतलब। जी हां दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे एलजेपी के खिलाफ बीजेपी के तेवर सख्त, कहा बिहार में लोजपा नहीं है एनडीए का हिस्सा। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे जेडीयू ने एनडीए के खिलाफ चुनाव में उतरे 15 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। जी हां दोस्तों, लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी पीएम मोदी के साथ हैं और आप लोगों को लगता है कि बिहार चुनाव में बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनेगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए, कमेंट में लिखिए जय हिंद। और दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है बिहार का कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। नीतीश ने तेजस्वी पर बोला हमला, मुझे सेवा पर भरोसा लेकिन कुछ लोगों को मेवा से मतलब। जी हां दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार ने निश्चित संवाद को संबोधित करते हैं एक बार फिर विपक्ष पर हमला बोला है। नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे बिहार के लोगों की सेवा करने पर भरोसा है लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ मेवा से मतलब रहता है, उनको बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया? नीतीश कुमार ने कहा कि लोग अल्पसंख्यकों के नाम पर वोट लेते हैं लेकिन उनके लिए क्या है? भागलपुर में जो दंगा हुआ उसके लिए क्या किया? हमने सरकार में आते ही जांच कराई, पीड़ितों को 2500 रुपये प्रति माह देने का प्रावधान किया, लेकिन वोट सभी लोग लेते हैं। लेकिन वह बताए कि इस समाज के लिए उन्होंने क्या किया है। मुझे तो सभी लोगों के लिए काम करते हैं, मुझे सेवा पर ही भरोसा है लेकिन कुछ लोगों को मेवा से सिर्फ मतलब है। बिहार का हाल हो गया था बुरा। हमने कहा था कानून का राज स्थापित करेंगे, न्याय के साथ विकास करेंगे, हर तबके का विकास करेंगे और किया है। हम लोगों ने काम किया है। हमसे पहले पति पत्नी को राज मिला, उन्होंने क्या किया? कानून की क्या स्थिति थी? लोग सही कहते हैं कि नई पीढ़ी को बताना चाहिए बिहार में जंगल राज के बारे में। लोग विकास की बात करते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि बिहार का कितना विकास हुआ है। पूरे राज्य की वृद्धि हुई है। कोई यहाँ उद्योग नहीं लगाना चाहता क्योंकि यहाँ समुद्र नहीं है, इसीलिए हम स्थानीय स्तर पर उद्योग लगाने के लिए काम कर रहे हैं। आज जीडीपी 2006-07 के 88,000 करोड़ से 4,14,977 करोड़ हो गया है। प्रति व्यक्ति आय 34,483 रुपये हो गई है। नीतीश कुमार ने कहा कि बच्चियों की पढ़ाई के लिए काम किया। पहले पूरे बिहार में 1,70,000 से कम लड़कियां स्कूल जाती थी, अब 9 लाख से भी ज्यादा हो गई। बिहार में प्रजनन दर को हम लोगों ने कंट्रोल किया है। लोगों को शिक्षित करने से ऐसा हुआ है। हमने लड़कियों की शिक्षा के लिए काम किया। इस बार मैट्रिक की परीक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा थी। जो बच्चे स्कूल से वंचित थे उनको स्कूल पहुंचाने का काम किया। लड़कियों के लिए आरक्षण दिया, इसका प्रभाव दिखा। लड़कियां पढ़ने लगी, आगे बढ़ने लगी और उनकी हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़ी है। इसको आगे भी हर क्षेत्र में लागू करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। एलजेपी के खिलाफ बीजेपी के तेवर सख्त, कहा बिहार में लोजपा नहीं है एनडीए का हिस्सा। जी हां दोस्तों, चुनावी मैदान में अकेले उतरी लोजपा पर अब भाजपा के तेवर सख्त हो चले हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दो टूक कहा है कि लोजपा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का हिस्सा नहीं है। ऐसे में अगर गैर एनडीए प्रत्याशियों ने प्रधानमंत्री का नाम लिया या उनकी तस्वीर का उपयोग किया तो ऐसे लोगों के खिलाफ पार्टी कानूनी कार्रवाई करेगी। मंगलवार को चुनाव प्रचार में जाने से पहले पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में लोजपा एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं है। बिहार में भाजपा जेडीयू गठबंधन के साथ हम और वीआईपी हैं। राज्यों में अलग अलग गठबंधन हो सकता है, इसीलिए अब लोजपा के मुद्दे पर किसी को भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। पिछले झारखंड चुनाव में भी लोजपा अलग चुनाव लड़ी थी। ऐसे में लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे या अन्य गैर एनडीए दलों के प्रत्याशी अगर प्रधानमंत्री के नाम और तस्वीर का उपयोग करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार में भाजपा जेडीयू का गठबंधन पिछले 22 वर्षों से अटूट है। बिहार की जनता को इस गठबंधन पर पूरा भरोसा है। भाजपा से बागी होकर लोजपा, रालोसपा या निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे 9 नेताओं के खिलाफ पार्टी की ओर से की गई कार्रवाई को जायज ठहराते हुए सुशील मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन किया है उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए भाजपा से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। जिन्हें पार्टी से निकाला गया है वे विरोध करें।
करेंगे, मगर उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। भाजपा या गठबंधन के अन्य दलों के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे पार्टी नेताओं को निकालने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। भाजपा नेतृत्व की ओर से ऐसे लोगों को पहले ही चेतावनी दिया गया था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू ने एनडीए के खिलाफ चुनाव में उतारे 15 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। जी हां दोस्तों, जेडीयू ने एनडीए के खिलाफ चुनाव में मैदान में उतरे 15 नेताओं के प्राथमिक सदस्यता निलंबित करते हुए 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। जेडीयू के महासचिव नवीन आर्या ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। इन नेताओं में वर्तमान विधायक ददन यादव, पूर्व मंत्री रामेश्वर पासवान, भगवान सिंह कुशवाहा, डॉक्टर रणविजय सिंह, सुमित कुमार सिंह, कंचन कुमारी गुप्ता, प्रमोद सिंह चंद्रवंशी, अरुण कुमार युवा जेडीयू, तजमुल खान, अमरीश चौधरी, शिवशंकर चौधरी, सिंधु पासवान, करतार सिंह यादव, राकेश रंजन, मुंगेरी पासवान शामिल है। बता दें कि सोमवार को भाजपा से बगावत करके लोजपा समेत अन्य पार्टियों से चुनाव लड़ने वाले 9 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। इनमें राजेंद्र सिंह, रामेश्वर चौरसिया, उषा विद्यार्थी जैसे जाने माने नाम भी शामिल है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि इनके चुनाव मैदान में उतरने से पार्टी की छवि खराब हो रही है। भाजपा के निर्णय से इतर जाकर चुनाव लड़ने वाले सभी नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। जिन नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा गया है, गौर हो कि भाजपा ने पहले ही चेतावनी दी थी कि जो कोई भी दूसरे दल से चुनाव लड़ रहे हैं वे नाम वापसी के अंतिम दिन तक अपना नामांकन वापस ले लें। ऐसा नहीं होने पर पार्टी की ओर से उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को पहले चरण के लिए नाम वापसी की तिथि समाप्त हो गई, लेकिन इन 9 में से किसी ने भी अपना नाम वापस नहीं लिया। इसे देखते हुए भाजपा ने सभी 9 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में सोशल इंजीनियर को मजबूत बनाने की कवायद, जेडीयू की लिस्ट में मिली झलक। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों की सूची में नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत बनाने के प्रयास की सख्त छाप सामने आई है। इसमें एक तरफ अति पिछड़ा वर्ग में पैंट को गहरा बनाने और दूसरी तरफ विरोधी राष्ट्रीय जनता दल के मुस्लिम यादव समीकरण में सेंध लगाने की कोशिश है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीटों के बंटवारे के तहत 243 सदस्य विधानसभा के लिए जेडीयू को 122 सीटें मिली थी। जेडीयू ने अपने खाते में से सहयोगी जीतन राम मांझी की हम पार्टी को 7 सीटें दी। इसके बाद पार्टी ने 115 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची बुधवार को जारी कर दी। जेडीयू के उम्मीदवारों की सूची में अति पिछड़ा वर्ग को प्रमुखता मिली है। पार्टी ने अति पिछड़ा वर्ग से 19 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। नीतीश कुमार ने सोशल इंजीनियरिंग की कवायद के तहत पिछले वर्षों में अति पिछड़ा वर्ग को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए, जिसमें ओबीसी के लिए आरक्षण में इस वर्ग के लिए उप कोटा पेश करने सहित कई अन्य कदम शामिल है। गौरतलब है कि काफी समय तक अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं का झुकाव राजद की ओर हो रहा था और यह वर्ग लालू प्रसाद की पार्टी का वोट बैंक माना जाता था, लेकिन नीतीश कुमार के अलग होने के बाद ये स्थितियां बदल गई हैं। इस लिस्ट में उल्लेखनीय बात यह है कि यादव समुदाय से 19 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। यह समुदाय काफी हद तक लालू प्रसाद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहा है। यादव समुदाय से आने वाले उम्मीदवारों में वर्तमान विधायक विजेंद्र प्रसाद यादव और पूनम यादव शामिल है। हालांकि इस बार जेडीयू ने नेताओं के चंद्रकांत राय, जयवर्धन यादव को भी टिकट दिया है। यादव समुदाय से इतने उम्मीदवारों को टिकट देने से नीतीश कुमार की रणनीति प्रदर्शित होती है। नीतीश कुमार के राजद का साथ 2015 की विधानसभा जीतने और कुछ समय सरकार चलाने के बाद भाजपा के साथ दोबारा गठजोड़ करने और सरकार बनाने को लेकर इस समुदाय में असंतोष बताता रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू परिवार के गढ़ में तेजस्वी को हराने के लिए बीजेपी ने बनाई ये खास रणनीति। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयार हैं। बीजेपी ने लालू परिवार के गढ़ कहे जाने वाले राघोपुर विधानसभा सीट पर तेजस्वी यादव को हराने के लिए खास रणनीति बनाई है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव महागठबंधन से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। राघोपुर विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का उम्मीदवार बीजेपी उतारेगी, क्योंकि यह सीट उसके खाते में सहयोगी जेडीयू के साथ सीट बंटवारे के तहत आई है। बिहार बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि वैशाली जिले के राघोपुर सीट
से तेजस्वी की हार सुनिश्चित करने के लिए पार्टी ने एक खास रणनीति पर काम किया गया है। तेजस्वी इस सीट से मौजूदा विधायक भी हैं। रोमांचक मुकाबले की उम्मीद। वे जातिगत समीकरण पर काम कर रहे हैं। साथ ही एनडीए उम्मीदवार की जीत की संभावनाएं बढ़ाने के लिए बूथ से ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं से राय भी ले रहे हैं। अगर बीजेपी के कैडर कड़ी मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से तेजस्वी को आगामी चुनाव में कठिन समय का सामना करना पड़ेगा। 2010 में जेडीयू ने दी थी राबड़ी देवी को मात। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने विधानसभा क्षेत्र में महज 242 वोटों की बढ़त हासिल की थी। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के वरिष्ठ नेता राबड़ी देवी को जेडीयू के उम्मीदवार सतीश कुमार ने राघोपुर सीट से हराया था। बीजेपी इस वीआईपी सीट पर इसी तरह के प्रदर्शन को फिर दोहराना चाहती है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि एनडीए आगामी विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतित्व के नाम पर भारी जीत दर्ज कर सकती है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।